आज स्टार्ट करते हैं भैया इंटीग्रेशन की नेक्स्ट टाइप्स के साथ। ठीक है, नेक्स्ट टाइप में पहली टाइप्स बन रही है, टाइप 4 है वो, उसमें इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स की पावर एन, ऐसे लिख सकते हैं, कोस एक्स की पावर एन dx। अच्छा, ये मल्टीप्लाई में नहीं होता, ये इस टाइप में दिया जाता है कोमा में। ठीक है, कोमा में इसके देने का क्या बेनिफिट होता है, कोमा में इसके लिखने का बेनिफिट होता है कि भैया प्रोडक्ट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन तो नहीं, प्रोडक्ट और डिवीजन में कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो इसकी पहली टाइप्स क्या कहती है भैया, इसकी एक टाइप बताता हूं। मतलब देखो, अगर ये दोनों इंटीग्रल पावर में है, ठीक है, अगर मान लो कि दोनों इंटीग्रल पावर में ऐसे दे रखा है साइन क्यूब एक्स कोस स्क्वायर एक्स, अब हमें पता है ये ओड है, तो इसमें से एक तो बाहर निकाल लो इस टाइप से। अब साइन एक्स को टी पुट, इसको कोस एक्स को टी पुट करेंगे तो साइन एक्स डीएक्स के साथ कंज्यूम हो जाएगा। कहने का मतलब यदि m ओड और n इवन है, ठीक है, तो इवन वाले को टी पुट करना है, ये मतलब पर्पज है। दोनों में से अगर कोई एक ओड कोई इवन है तो इवन वाले को टी पुट करना है। ठीक है, अगर दोनों के दोनों इवन है तब यूजिंग आइडेंटिटीज, वो क्वेश्चन में समझाऊंगा अभी। आइडेंटिटीज कौन सी, जैसे साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो वो हो गया cos 2x प्लस 1/2, इस टाइप की प्रॉपर्टीज। सिमिलरली cos स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो 1 माइनस cos 2x प्लस 2, 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। ठीक है, इस टाइप से प्रॉपर्टीज तो वो यूज कर सकते हो। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कह रहा है कि अगर इफ, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट समझने वाली बात है, लास्ट टाइम भी हम लोगों ने वही की थी, m और n दोनों रेशनल नंबर है, m और n दोनों क्या है, रेशनल नंबर है, एंड m प्लस n माइनस 2/2 इज ए नेगेटिव इंटीजर। अब कुछ रेशनल का मतलब 5/7, 6/8 ऐसे समझ जाएंगे भैया। एक बात का ध्यान रखना, 5, 4, 7, 8 मतलब इसकी जो जनरलाइज है वो भी कोई है। अगर इस टाइप्स में m प्लस n माइनस 2/2 यदि एक नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, तो या तो cot x को t पुट कर लो या tan x को t पुट कर लो, अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो आपको फेवरेबल लगे, अकॉर्डिंग टू कंडीशन आप जिसमें सूट हो वो मान लो इसको। ठीक है, ये टाइप्स है। इसके क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन क्या कहते हैं। और इंटीग्रेशन एक ऐसी चीज है कि जो मतलब जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगी। साइन एक्स की पावर 5 dx, बेसिक सा क्वेश्चन, साइन एक्स रेज टू द पावर 5 dx। इस क्वेश्चन में क्या करोगे, अब इसमें आप बोलोगे सर आपने तो बोला साइन और कोस दोनों की फॉर्म में मिलेगा, भैया सिंगल में मिल गया तो क्या प्रॉब्लम है इसमें। साइन एक्स इंटू साइन एक्स की पावर 4, ये साइन एक्स कोस एक्स में क्यों दे रखा है, टेन एक्स कोस एक्स में नहीं दिया, टेन एक्स साइन एक्स में नहीं दिया, क्योंकि साइन एक्स कोस एक्स दूसरे की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या करोगे, अब साइन एक्स 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं इसको। ठीक है, इजी हो जाएगा। कोस एक्स को क्या पुट करना है, कोस एक्स को पुट करना है t, माइनस साइन एक्स dx क्या बन जाएगा dt, माइनस साइन एक्स dx क्या बन जाएगा dt बन जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx dt माइनस के साथ, तो साइन एक्स dx माइनस dt हो जाएगा, ये माइनस इधर dt 1 माइनस टी स्क्वायर का, इसको ऐसे कर सकते हैं। अब क्वेश्चन इसको सोल्व कर लो, माइनस 1 प्लस टी की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर इंटू dt, माइनस 1 माइनस टी की पावर 4 प्लस 2t स्क्वायर dt। तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, माइनस टी की पावर 5/5 प्लस 2t क्यूब अपॉन 3 प्लस c। t को क्या पुट करना है, t को sin x पुट कर, t को cos x पुट करना है, माइनस cos x ठीक है, ये आ जाएगा फाइनल आंसर इसका। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप बढ़िया ढंग से क्वेश्चन को देखेंगे और उसी हिसाब से आप लोगों को सोल्व करना है।
क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू कोस की पावर 5x dx। इस टाइप से क्या करोगे? देखो भैया, जो E1 था उसको पुट करना था, यहाँ पे तो E1 कुछ है ही नहीं, तो किसी को भी पुट कर लो अपनी मर्जी से, कोई दिक्कत नहीं। दोनों नोट का मैंने बताया नहीं था, किसी को भी पुट करो। सपोज अपने को साइन क्यूब एक्स को रखना है, कोस की पावर 4x इंटू कोस एक्स dx, ऐसे रख लेते हैं। टी क्यूब 1 माइनस कोस की पावर 4x को इसको क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू dt। टी क्यूब प्लस टी की पावर 7 माइनस 2 टी की पावर 5 dt, टी की पावर 4/4 प्लस टी की पावर 8/8 माइनस टी को क्या रखना है, साइन एक्स। ठीक है, इस टाइप से इसका सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन था, इसको कर सकते हैं अपन इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन के फॉर्मेट में देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन साइन एक्स कोस क्यूब एक्स। ठीक है, इसको फॉर्मेट से कन्वर्ट कर लो भैया, ना तो ये इवन ना उसमें ऊपर चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा -1 -3 + 2 या -2/2 m + n - 2/2। ठीक है ना। हाँ, ये इंटीजर दे रहे हैं क्या, 3 1 4 2 6 नेगेटिव इंटीजर दे रहे हैं, तो हमने 10x को टी पुट कर लिया। अब भैया 10x कैसे बनाए, वैसे तो कॉमन सेंस से भी हो जाएगा क्वेश्चन, अगर इस टाइप से देखें तो m की वैल्यू ऊपर जाएगा -1 n, मतलब हमेशा जो करनी है पावर ऊपर की फॉर्म में कन्वर्ट करनी है। तो कैसे करते हैं इस टाइप क्वेश्चन को, 10x बनाओ, sin x अपॉन cos x और इनटू cos x मतलब cos की पावर 4x, ऊपर चला जाएगा secant स्क्वायर x, एक secant स्क्वायर x बनेगा उसका 1 + tan स्क्वायर x बना लेता हूं, अपॉन tan x dx। tan x को t पुट कर दो, secant स्क्वायर x dx किसके इक्वल आ जाएगा, dt के इक्वल आ जाएगा। ये secant स्क्वायर x dx ये dt के इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ 1 + t स्क्वायर अपॉन t इनटू dt। वन बाई टी का इंटीग्रेशन log ऑफ t प्लस टी मतलब t स्क्वायर बाय 2 प्लस c, log ऑफ t मतलब 10x प्लस tan स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस c। ये आंसर आ जाएगा अपने पास, रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसको कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, वहां पे आ गए ना दोनों इवन हो तो क्या करेंगे, तो इस क्वेश्चन के साथ देखते हैं। साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, दोनों इवन पावर से क्वांटिटीज में कन्वर्ट कर लो। हमें पता है कि cos 2x होता है 1 - 2 sin स्क्वायर x, तो हो जाएगा 1 - cos 2x अपॉन 2, वो 1 + cos 2x अपॉन 2। फोर को बाहर निकालो, 1 - cos स्क्वायर 2x dx। 1 - cos स्क्वायर 2x किसके इक्वल होता है, sin स्क्वायर 2x dx। ठीक है, अब भैया sin स्क्वायर 2x को फिर से वो लिख दो, क्या 1 - cos 4x अपॉन 4, 1/16 इंटीग्रेशन 1 - cos 4x
1/16 x माइनस साइन 4x अपॉन 4 प्लस। ठीक है, तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं हम इस। अब नेक्स्ट अपने पास जो बन रहा है वो बन रहा है क्वाड्रेटिक टाइप्स, मतलब जो नेक्स्ट टाइप है वो है अपने पास क्वाड्रेटिक टाइप। क्वाड्रेटिक टाइप अपने को क्या कह रही है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करो। ठीक है, क्वाड्रेटिक को क्या करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर मान लो उसके बाद परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के बाद ये बन गया dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। ये होगा ना कि अगर क्वाड्रेटिक के बाद ये बन गया तो 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a। यदि ये बन गया अपने पास 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो 1 अपॉन 2a log ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a का मोड प्लस c। log ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a का मोड प्लस c। ln लिख लो, log लिख लो। अब कुछ बोलोगे सर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है तो माइनस को कॉमन निकाल लो ना, खत्म बात। उस टाइम में माइनस को कॉमन निकाल लो। तो इसमें देखते हैं, कम से कम चीजों को याद रखने की कोशिश करो, क्योंकि याद नहीं रटने की कोशिश करो, क्योंकि रटा नहीं जा सकता, चीजों को सिर्फ और सिर्फ समझा जा सकता है। dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, ये कह रहा है कि x माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 1/4 माइनस 1/4 तो प्लस 3/4। ये कह रहा है जिससे लगता है इसने कुछ कहा नहीं अभी तक बेचारे। अब x माइनस हाफ को t के इक्वल पुट कर दो, dx किसके इक्वल आ जाएगा, dt के इक्वल आ जाएगा। तो बन गया इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t स्क्वायर प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर। तो जाएगा 1/a tan इनवर्स x अपॉन x मतलब t अपॉन रूट 3/2 का मोड प्लस c। तो 2/√3 tan इनवर्स 2 t किसको माना हमने, t माना x माइनस हाफ को अपॉन रूट 3 प्लस c। कुल मिला के ये 2x माइनस 1 रूट 3 प्लस c, इस टाइप से आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमने। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो क्या करोगे, पहले तो 1/2 को बाहर निकालने की कोशिश करो। x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर देखना, प्लस 1/16 माइनस 1/16, तो माइनस 1 माइनस 1/16 माइनस रूट 17/4 का होल स्क्वायर। ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 1/2 तो था ही, इंटू 2a log ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस। अब वो एलसीएम अगर खत्म करना है आप लोगों को तो अच्छी बात, आप जाओ इस टाइप से कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सी लैंग्वेज में इस टाइप से करना है ये अपने को क्वाड्रेटिक की फॉर्म्स में। ठीक है, एक क्वेश्चन और है अपने पास, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट टाइम वाला। इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx अपॉन साइन x माइनस पाई बाई 6 साइन x प्लस पाई बाई 6 साइन a माइनस बी इंटू साइन a प्लस बी। इस फॉर्मूले का यूज करना है भैया। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx
साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 6। साइन स्क्वायर पाई बाई 6 मतलब 30, साइन 30 1/2, 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4। सिंपल सी बात है, वो क्वेश्चन हो गया। इसको लिख देंगे 1/4, ये 1/2 का होल स्क्वायर। साइन एक्स को टी पुट करो, cos x dx क्या आ जाएगा, dt का आ जाएगा, dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस हाफ का होल स्क्वायर। ठीक है, 1/2 है log ऑफ टी माइनस हाफ अपॉन टी प्लस हाफ का मोड प्लस सी। सिंपल सी लैंग्वेज, क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है अपने को इसमें। अब टी की वैल्यू पुट कर दो साइन एक्स। ठीक, नेक्स्ट टाइप बता दें, नेक्स्ट टाइप कौन सी बन रही है। नेक्स्ट टाइप है जब क्वाड्रेटिक्स हो रूट्स में, मतलब a sin स्क्वायर एक्स प्लस b cos स्क्वायर एक्स, स्पेसिफिक टाइप है। नेक्स्ट टाइप क्या है कि a sin स्क्वायर एक्स प्लस b cos स्क्वायर एक्स, इस टाइप से टाइप a sin स्क्वायर एक्स प्लस b cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, या फिर a प्लस b sin स्क्वायर एक्स, इस टाइप से टाइप हो, या फिर a sin x प्लस b cos, मतलब कुल मिला के डिग्री 2 होनी चाहिए। देखो डिग्री 2 ये वाली टाइप वही कह रही है। ठीक, नेक्स्ट क्या कह रही है, a प्लस b cos स्क्वायर एक्स, a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी नहीं है, प्लस सिंपल cos स्क्वायर एक्स हो। इस टाइप के फॉर्मेट अगर आप लोगों को दिखे तो डिवाइड बाय cos स्क्वायर एक्स, मतलब इसमें cos x वैसे cos स्क्वायर एक्स। तो क्या बना दो, a tan स्क्वायर, जैसे इसकी बात करूं तो a tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 और वो cos स्क्वायर एक्स ऊपर जाके secant स्क्वायर एक्स, तो tan x को टी पुट करो secant स्क्वायर एक्स dt। यहां पे cos स्क्वायर एक्स से करोगे तो ये secant स्क्वायर, ये बन जाएगा a secant स्क्वायर एक्स, यहां पे secant स्क्वायर बन गया, इस secant स्क्वायर एक्स को 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। सिमिलरली यहां पे भी यहाँ पे cos x से बाहर निकालो तो cos स्क्वायर एक्स बाहर आएगा, ऊपर secant स्क्वायर एक्स बन जाएगा, यहाँ पे tan x प्लस 1। तो इस टाइप से आप इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसका क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को। कल भी 2 क्वेश्चन किए थे अपने ऑनलाइन, उन्हीं क्वेश्चंस को रिपीट कर देते हैं जिन बच्चों ने भी वो जो जून क्लास पे नहीं थे। इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन sin 3x dx। sin 3x अपने किसी काम का नहीं है, फॉर्मूला लगाएंगे खत्म हो जाएगा, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x dx अपॉन 3 माइनस 4 sin स्क्वायर x, वही टाइप बन गई ना, a प्लस b sin स्क्वायर x जो इधर लिखी थी। ठीक है, क्या करें, डिवाइड बाय cos स्क्वायर x कर दो, तो यहां से तो cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे तो secant स्क्वायर x बन जाएगा। ध्यान से देखना, यहां पे 3 secant स्क्वायर x माइनस 4 tan स्क्वायर x, secant स्क्वायर x dx 3 प्लस 3 tan स्क्वायर x माइनस 4, तो ये बन जाएगा 3 माइनस 3 tan स्क्वायर x। tan x को t पुट कर दो, 3 को तो बाहर ही निकाल दो, खत्म करो यार। 3 माइनस tan स्क्वायर x वैसे सॉरी, हाँ 3 माइनस tan x को t पुट करो, secant स्क्वायर x dx dt बन जाएगा। अब देखो ये टाइप तो हम लिख रहे हैं कि a sin स्क्वायर x प्लस b cos स्क्वायर x है, लेकिन लास्ट में हमने क्या किया कि बेसिकली इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, क्वाड्रेटिक वाली टाइप्स में कन्वर्ट कर रहे हैं इनको। तो यहां से आप लोगों को ज्यादा मोस्टली कंफ्यूजन वाली सिस्टम होती है कि यार बताया कुछ और था, अब आगे कैसे पता चलेगा। तो भैया एक फॉर्म को इजीली जो अपने पास इजीली अप्रोचेबल वो है फॉर्म है, उनमें कन्वर्ट करना है मेरे को। ठीक है, तो ये बन जाएगा dt 3 माइनस टी स्क्वायर, 3 मतलब √3 का होल स्क्वायर, वही हो गया 1 बाय, बाहर निकालो माइनस को मैं पहले निकाल 1/2 a माइनस, ठीक है, log ऑफ t माइनस √3 अपॉन t प्लस, अब t की वैल्यू कर देना प्लस c। ठीक है, इस टाइप से कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 1/3 प्लस sin 2x।
इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 3 1 प्लस ओवर अपॉन 3 प्लस साइन 2x। इस फॉर्म को कैसे कन्वर्ट करोगे भैया? साइन 2x मैंने बताया था कि अगर उसमें दिखेगा तो आप लोगों को हमेशा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स में ब्रेक करना पड़ेगा। 3 into 1 था ना, 3 into 1 तो 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x को क्या लिख दोगे? 2 साइन एक्स कोस। इस बात का तो हमेशा ही ध्यान रखना, अगर लीनियर में आपको साइन 2x अकेला दिख रहा है तो इसका मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स का यूज कहीं ना कहीं करोगे उस फॉर्म का, या फिर साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर कहीं ना कहीं यूज करोगे। 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कोस एक्स। पूरी इक्वेशन को कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय कोस स्क्वायर एक्स कर देंगे तो यहाँ पे बन जाएगा सेकंड स्क्वायर एक्स dx, यहाँ पे हो जाएगा 3 tan स्क्वायर एक्स प्लस 3 प्लस 2 tan x, क्योंकि यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स करोगे ना, एक को वैसे करेंगे कोस स्क्वायर एक्स, कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। ठीक है, अब tan x को t पुट कर दो, tan x को t पुट करोगे सेकंड स्क्वायर एक्स dx क्या बन जाएगा? dt बन जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3, इसको भैया परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो, इतना तो कर ही सकते हो। ठीक है, इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे तो अपनी जो इजीली अप्रोचेबल है वो आ जाएगी। ठीक है, ये था मतलब इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट जो टाइप है, नेक्स्ट जो अपने को कह रहा है, नेक्स्ट प्रोसेस है वो कह रहा है कि टाइप 7 अगर लीनियर में हो इक्वेशंस, a प्लस बी साइन एक्स प्लस सी कोस एक्स, यहां पे तो साइन एक्स को तो वो वाली फॉर्म लिखो, tan में कन्वर्ट करने के लिए हाफ एंगल फॉर्मूले पे आ गए हम, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2। कोस एक्स क्या आ गया? वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, इस टाइप में कन्वर्ट करना है अपने को। अब देखते हैं क्या करेंगे। अभी कन्वर्जन नहीं है, जस्ट फॉर्मूला पुट अप है। क्वेश्चन है कि 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, इसका एक क्वेश्चन इस टाइप का मेरे पास में प्रैक्टिस के लिए। तो dx अपॉन 1 प्लस 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2। ठीक है, sin 2 थीटा थीटा फॉर्मूला किया होगा ना अपन ने काफी बार, इसको 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2 में कन्वर्ट कर लेंगे। एलसीएम ले लो, ऊपर ले जाएंगे 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2 dx अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2 प्लस 2 tan x बाय 2 प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये तो इसके साथ कैंसिल आउट हो गया। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स, 2 टाइम्स को कॉमन निकाल के 1 प्लस टेन एक्स बाई 2। 1 प्लस टेन एक्स बाई 2 कंप्लीट को टिपुट कर दो तो सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2, इसको टिपुट करेंगे तो सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स का 1/2 dt, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 dt। तो इसकी 2 dt, तो log ऑफ t, log ऑफ t मतलब log ऑफ 1 प्लस tan x बाई 2 प्लस c। ठीक है, इसको मतलब ऐसे आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट टाइप सॉरी क्या कह रही है अपने को। इंटीग्रेशन ऑफ p cos x प्लस q sin x प्लस r अपॉन a cos x प्लस b sin x प्लस c इंटू dx, अगर मान लो कि ये टाइप है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, ये जो है ना, ये देखो दोनों लीनियर में गेम चल रहा है, तो मैं यहां पे समझाता हूं। न्यूमरेटर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन
और प्लस कॉन्स्टेंट क्वांटिटी। न्यूमरेटर को, ये न्यूमरेटर को पुट करना, इस बात के ऊपर फोकस रखना, ठीक है, कि न्यूमरेटर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी, ठीक है, इस टाइप से फॉर्मेट बन जाएगा और फिर उसको इजीली सोल्व कर लो क्योंकि इसकी कन्वर्ट कर लोगे। इस बात का देखो ध्यान में, क्वेश्चन देखते हैं, इस पे क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं आप लोगों को कि क्वेश्चन क्या गएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin x प्लस 2 cos x अपॉन 3 cos x प्लस 2 sin x dx। इस फॉर्मेट में देखते हैं अपने को क्या कह रहा है। 3 sin x प्लस 2 cos x मतलब न्यूमरेटर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस म्यू टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन, म्यू टाइम्स ऑफ इसका डिफरेंशिएशन माइनस 3 sin x प्लस 2 cos x और प्लस गामा कांस्टेंट की तरह, सी लिख लो, गामा लिख लो, लैम्डा में कुछ भी लिख लो। sin x के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करो। sin x के 3 इज इक्वल टू 2 लैम्डा माइनस 3 म्यू प्लस गामा। अब कांस्टेंट तो कोई क्वांटिटी है ही नहीं ना, तो कांस्टेंट यहां से कंपेयर नहीं होना, यहां से कंपेयर नहीं होना, खत्म ही करो। 2 लैम्डा माइनस 3 म्यू, वो कांस्टेंट इसलिए डालिए क्योंकि दोनों तरफ कोई कांस्टेंट की क्वांटिटी नहीं, तो 2 लैम्डा माइनस 3 म्यू, ठीक है, 2 लैम्डा माइनस 3 म्यू, हाँ 2 लैम्डा माइनस 3 म्यू। cos x के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करो तो 2 इज इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस 2 म्यू, ठीक है। इनको इजीली सोल्व करके और इनकी इक्वेशन निकाल लेते हैं। एक बार कंफ्यूजिंग ही रहती है मेरे को, ठीक है। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो। 6 इज इक्वल टू 4 लैम्डा माइनस 6 म्यू, 6 इज इक्वल टू 9 लैम्डा प्लस 6 म्यू, 13 लैम्डा इज इक्वल टू 12 बाई 13, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 12 बाई 13, लैम्डा की वैल्यू 12 बाई 13 पुट करो, 12 बाई 13 प्लस 2 म्यू, 2 माइनस 36 अपॉन 13 इज इक्वल टू 2 म्यू, 13 दूनी 26 माइनस 10 माइनस 10 अपॉन 13 इज इक्वल टू 2 म्यू, म्यू की वैल्यू माइनस 5 बाई 13, तो ये 12 बाई 13 लिख देता हूं मैं यहाँ पे और ये माइनस 5 बाई 13, मतलब कैलकुलेशन है, अगर मिस्टेक हो जाए तो अपना देख लेना, ठीक है। मेन जो टाइप है अपने को समझनी वो है, ये आ गया। अब इसके रिप्लेस में हमने क्या बैठाया कि 12 बाई 13 टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर, देखना माइनस 5 बाई 13 टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर dx, अलग अलग करना। 12 बाई 13 डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर माइनस 5 बाई 13 डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर dx। 12 बाई 13 का इंटीग्रेशन 12 बाई 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 5 बाई 3, डिनोमिनेटर को t पुट करोगे तो ऊपर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन आ जाएगा, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो ये बन जाएगा log ऑफ d, इसका इंटीग्रेशन, log ऑफ d मतलब log ऑफ 3 cos x प्लस 2 sin x, ठीक है, प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, प्लस c प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इस टाइप से यूज करो, ठीक है। ये था बेसिकली मतलब इसको उस करने का। इसमें अगर और कंफ्यूजन है तो आप मेरे से बात कर सकते हो। नेक्स्ट जो है टाइप्स वो है बाई क्वाड्रेटिक फॉर्म। बाई क्वाड्रेटिक फॉर्म मतलब जिसमें डिग्री 4 यूज हो रही हो हमेशा, ठीक है, मतलब डिग्री 4 का यूज हो। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर, हमेशा तो नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1 इंटू dx, इसको कैसे कन्वर्ट करोगे? इनका मतलब x प्लस 1 बाई एक्स के फॉर्मूले से है, इस बात का ध्यान रखना। x प्लस 1 बाई एक्स है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। बाई क्वाड्रेटिक में इन टाइप्स का बहुत यूज होगा, देखते हैं इसमें कैसे। एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालो, x को कॉमन निकालो, x प्लस 1 बाई एक्स, एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालो, 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। देखो इसमें एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालो, 1
1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसको कर लोगे x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना, एक बात का ध्यान रखना, अगर प्लस है देखो, अब यहाँ एक गलती मैंने क्या मिस्टेक की वो देखते हैं इसमें, यहाँ पे प्लस आएगा डिफरेंशिएशन तो इसको माइनस, अगर यहाँ पे माइनस होता तो उधर प्लस, इस टाइप के फॉर्मेट में। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 तो बाहर क्या आएगा प्लस 2। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है, इसको कन्वर्ट करते हैं टाइम, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन देखो 1, इसको टी पुट करेंगे ऑब्वियसली बात है, प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तब डायरेक्ट डिफरेंशिएशन बनेगा ना। अगर यहाँ पे प्लस होता तो माइनस आ जाता, एक्स की पावर माइनस आती है ना ऊपर, ठीक है। तो क्या करो, x माइनस 1 बाई एक्स को t के इक्वल पुट करो, 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इनटू dx इज इक्वल्स टू dt, तो इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t स्क्वायर प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, तो 1 अपॉन 2a या 1 अपॉन a tan इनवर्स t अपॉन रूट 2, t की वैल्यू पुट कर देना जो पुट किया था हमने, t को क्या पुट किया था x माइनस 1 बाई एक्स, तो वहां पे वो कर सकते हैं, इजीली हो जाएगा, इजी हो जाएगा मतलब अपने लिए, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है, नेक्स्ट टाइप समझाते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या कह रही है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखो इसमें एक्स स्क्वायर बाहर निकालोगे तो 1 माइनस 1 बाई एक्स, इसका मतलब जो नीचे बनेगा वो एक्स प्लस 1 बाई एक्स का फॉर्मेट होना चाहिए। इसमें से एक्स स्क्वायर को बाहर निकालो, ये बन जाएगा +2 -2 प्लस 1 माइनस 1 इंटू dx। तो x प्लस 1 बाई एक्स को t पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx कितना बन जाएगा, dt आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t स्क्वायर माइनस 1 हो गया ना, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 बाई 2a इंटू लॉग ऑफ t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1 का मोड प्लस c 1 अपॉन t लॉग ऑफ t माइनस 1 बोले तो x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1, ठीक है। तो इस टाइप के फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या कहता है क्वेश्चन अपने को, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 16 इंटू dx। भली बात हो गई अब इन क्वेश्चन से पहचान अपनी की, एक्स स्क्वायर को बाहर निकाला, एक्स स्क्वायर प्लस 16 बाई एक्स स्क्वायर अपने आप उसी हिसाब से एडजस्ट हो गया। 1 प्लस प्लस है तो नीचे माइनस बनाना पड़ेगा भैया, ये बात अपने को पता चली गया। तो x माइनस 4 बाई एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब कितना होगा, -8 तो +8 मतलब प्लस रूट 8 का होल स्क्वायर, मतलब वो उसके हिसाब से कन्वर्ट कर लेना आपको, इसको t इसको dx, ये कन्वर्जन हो जाएगा। जो मेन क्वेश्चन है अभी, एक अच्छा क्वेश्चन है इसमें, वो है रूट ऑफ tan थीटा डी थीटा। ये ब्लर हो गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को, इंटीग्रेशन ऑफ रूट tan थीटा डी थीटा, ठीक है। इसमें tan थीटा को t पुट करना है, ऑब्वियसली बात है, तो सेकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा क्या आ जाएगा, dt के इक्वल आ जाएगा, तो d थीटा अपॉन dt अपॉन सेकंड स्क्वायर थीटा, और सेकंड स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस t स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन ऑफ रूट t इंटू dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, ठीक है। ये कन्वर्जन हो जाएगा अपने पास। अब रूट t को z मान लो, तो t किसके इक्वल हो जाएगा, z स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, तो वहां से आप बाकी फॉर्म को इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कर लेना अपना, जो डाउट्स हो मेरे से पूछ लेना, उनके क्वेश्चन जरूर करने साथ ही साथ में।